आगे जर्नी में 11 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, सरदा जी भी बने रहिए, किताब का भी इनॉग्रेशन हम लोग करेंगे। किताब को हम लोगों ने रखा हुआ है, इनॉग्रेशन इसका कर देंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर में 11 लोग हैं। पूजा रानी जी, सिर्फ एक सवाल से, एक सवाल और सही होता तो जेआरएफ आज पूजा रानी जी भी होती। राजवीर यादव जी, उनका भी असिस्टेंट प्रोफेसर निकला हुआ है। चंद्रकला जी का निकला हुआ है। राधे श्याम जी अपने आप में एक उदाहरण है, जो गांव में रहते हुए बहुत मेहनत करते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, और उन्होंने गांव में रहते हुए बहुत मेहनत करके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास की है। बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे उम्मीद है अगली बार इनका भी जेआरएफ जरूर निकलेगा। सरिता जी ने घर परिवार को संभालते हुए भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास कर ले, आसान नहीं है। किरण जी मेरे ख्याल से अभी आई हैं या नहीं, किरण जी आई हैं? किरण जी ने भी बहुत मेहनत की, गांव में रहते हैं और गांव में रहते हुए बहुत मेहनत करके इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास की है। नेहा जी दिल्ली से, नेहा जी ने भी बहुत मेहनत की, बहुत सारे काम उनके ऊपर थे, उसके बाद बावजूद उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर पास किया। रिया बिष्ट जी, तकरीबन हर बार इनका असिस्टेंट प्रोफेसर निकलता है, कुछ नंबर से जेआरएफ रह रहा है। उम्मीद है इस बार शारदा जी को सुनते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए जरूर इस बार जेआरएफ निकालेंगी। निकिता जी उदयपुर से, उन्होंने जेआरएफ निकाला हुआ है। मुकेश जी और पुंडलिक सर तो हर बार निकालते ही हैं। तो मैं चाहूंगा अगर हमारे साथ में राधे श्याम जी हैं, तो राधे श्याम जी से मैं चाहूंगा कि आपने कैसे तैयारी की उसके बारे में कुछ बताएं। राधे श्याम जी, गांव में रहते हुए कैसे मेहनत किया, लखनऊ तक का सफर, और वीडियो अगर जी सर, हरिओम सर जी। हरिओम, वीडियो खोल पाए तो बहुत बढ़िया। सर मेरा मानना है कि सर यदि हम हर यूनिट से सर यदि महत्वपूर्ण चीजें निकालें और उससे तैयारी करें, उसको बार बार रिवीजन करें, तो बहुत हम उसमें अपनी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। और सर रिवीजन और पीवाईक्यू ये करना बहुत ज़रूरी होता है सर। ठीक है। आ, राधे श्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप जेआरएफ निकालें, आजकल अब क्लास रेगुलर ले रहे हैं, अच्छी बात यह है। हमारे साथ में रिया बिष्ट जी हैं। रिया जी, जी सर। हाँ रिया जी, रिया बिष्ट जी से चाहेंगे कि बताएं कैसे जो है, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल रही हैं और कहाँ कमी रह रही है आपका कि जेआरएफ नहीं निकल रहा है, उस कमी को भी बताएं, ताकि बाकी लोग उससे भी सीख लेकर के उस कमी को दूर कर पाए। जी सर। सबसे पहले मैं गुरु परंपरा योग संस्थान की जो पूरी टीम है, कौशल सर, पुंडलिक सर, गुलशन सर, पूजा मैम, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने सिलेबस को मतलब डेप्थ में पढ़ाया है और जितने भी डाउट्स है क्लियर करवाए हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही बोलूंगी कि जो भी आपके जो आपको पीडीएफ मिलता है, आप उसमें से भी नोट्स निकालिए। जब आप अपने हाथों से लिखते हैं ना, तो आपका एक एक्स्ट्रा सेंस यूज हो रहा है। एक्स्ट्रा सेंसेस का यूज करने से आपको याद होती चीज, आप मेमोराइज कर सकते हो। जैसे मैंने पिछली बार जो नोट्स किए हैं, अब मुझे इतना भी याद हो गया है कि मैंने कॉपी के स्टार्टिंग में मतलब कौन से टॉपिक लिखे और एंडिंग में कौन से टॉपिक लिखे, कौन से पेज में क्या टॉपिक है, मुझे ये इवन ये याद हो चुके हैं। तो याद होने से क्या होता है, जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आप जब देखते हो, तो आपको ध्यान में रहता है कि अरे हाँ, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको ये याद रहती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा है कि अभी जैसे पिछली बार में मतलब एनटीए से सीक्वेंस में सवाल ज्यादा पूछ रहा है, तो सर इस बार मैंने क्या किया है, जितने भी सीक्वेंस वाले हैं मैंने उनको एक अलग से एक ब्लैंक पेपर में मैंने लिख दिए हैं और मैंने अपने सामने चिपका दिए हैं। जैसे कुछ आसन, ये प्राणायाम रहते हैं, उनके जैसे फल हो गए, उसको सीक्वेंस में पूछ रहे हैं, या उपनिषद में कोई टॉपिक है उसका सीक्वेंस है, अगर आपको पढ़ते वक्त लग रहा है कि ये सीक्वेंस ऑर्डर है, तो आप उसको अलग से नोट कीजिए और उसको डेली देखिए आप। और तीसरा है कि जैसे योग सूत्र हो गए, योग सूत्र के बिना तो मतलब क्वेश्चन ऐसे कि हम जेआरएफ से अटक सकते हैं, क्योंकि उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो मैंने वो अलग से लिखे हैं, मैं उनको डेली रिवाइज करती हूँ और वो ऑलमोस्ट मुझे याद भी हो चुके हैं आज की डेट पे। और फिर जैसे क्वेश्चन, जैसे नेट जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि हर बैच में मतलब जैसे हर सेशन में तुम्हें कुछ नए नए टॉपिक देखने में मिल रहे हैं। तो आप उनको हमेशा मतलब देखते रहिए। मतलब पेपर फर्स्ट के बिना आप जेआरएफ नहीं निकाल सकते, पेपर फर्स्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे पेपर टू है। गलती मेरी ये रहती है सर, जब मैं कंटिन्यू
स्क्रीन देखती हूँ ना, मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। मैंने पिछली बार नोटिस किया था, मैं ना योग वशिष्ठ को वशिष्ठ संहिता या वशिष्ठ संहिता को योग वशिष्ठ पढ़ रही थी, और मेरा मतलब जो जून वाला सेशन था उसमें मेरे क्वेश्चन मतलब रुक गए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन था। उसमें योग जो 7 भूमिकाएं हैं योग वशिष्ठ में, उसका क्वेश्चन था, उसकी 6वीं भूमि पूछी, इतना इजी क्वेश्चन, और उसको मुझे पता है ये कौन सी भूमिका है। तब भी मैंने वो गलत ऑप्शन टिक कर दी, क्योंकि मैं ब्लैंक हो चुकी थी कंटिन्यू देख देख के। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप योग वशिष्ठ पढ़ रहे हो या वशिष्ठ संहिता पढ़ रहे हो। और जब आप टिक करते हो क्वेश्चन, तो आप ध्यान में रखियो आप कौन सा टिक कर रहे हो। सर इसीलिए मेरा लास्ट टाइम पे जून में मेरा 3 क्वेश्चन से रुक गया था, और वो जो मतलब जब रिजल्ट आया मैं इतना डिमोटिवेट हो चुकी थी, उसका असर इस बार वाले बैच में पड़ा, मेरा दिसंबर वाले क्वेश्चन में पड़ा, पेपर में। तो इस बार ऐसा है कि मैं कुछ भी पास्ट का नहीं देख रही हूँ। मैं ये देख ही नहीं रही हूँ कि मैंने कितने नंबर से रुकी हूँ या मेरे कितने नंबर आए थे। मैं इस बार देख रही हूँ कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, और मुझे कुछ भी पीछे का नहीं देखना, मैं सिर्फ आगे देख रही हूँ। और जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को मैं रिवाइज कर रही हूँ सर, कंटिन्यू वही देख रही हूँ। जितना आप कंटिन्यू पढ़ोगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। लास्ट है कि जब हम क्लास करते हैं तो हम इंटरेक्शन ज्यादा करें। अगर आपको गलत भी आता है तो आप बोलें। गलत होने से क्या होगा कि आप जब एग्जाम होगा तो आपको ध्यान में रहेगा कि मैंने उस टाइम ये गलत बोला था, इसका आंसर ये नहीं ये है, तो आपको वो ध्यान में रहता है। तो आप इंटरेक्शन ज्यादा कीजिए, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मिस्टेक यही है कि मैं क्वेश्चन को ढंग से मैंने पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू देख के मैं ब्लैंक हो जाती हूँ सर। ये मेरी गलती रही है, इसलिए मेरे स्टक हुई हूँ मैं पिछली बार। इस बार मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोच रही हूँ, कंटिन्यू देख रही हूँ, और बस यही मेरी तैयारी है इस बार। धन्यवाद। बहुत अच्छा। जो आपने देखा जो कमियां रही वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितना रोल अदा करता है आपके अगले एग्जाम के लिए। पीछे जो हो गया रियाजिनी का उसको भूल करके अब नया पहली बार हम एग्जाम देने आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ में आप तैयारी में जुट जाइए, नहीं तो पीछे का आपको वो चीजें पीछा करता है और फिर वो आपके आगे के भविष्य वाले एग्जाम पर भी उसका असर पड़ता है। तो उसको छोड़ करके हमें आगे बढ़ना होता है। नेहा जोशी जी कुछ पूछना चाह रही है। जी सर। सर मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ, मतलब रिया जी से। क्लास में बहुत एक्टिव रहती हैं, और मतलब मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है इनसे। और आपने बताया था उत्तराखंड से है, तो कहाँ से है उत्तराखंड से, ये जानना चाहती हूँ। अच्छा, मैं टिहरी से हूँ, टिहरी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा ठीक, धन्यवाद। अच्छा, देख रहे हैं वहाँ इसलिए ठंड हो रही है अभी भी, रिया जी जैकेट पहने हुए हैं और दिल्ली जी में हम सर, लोग जो है हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं। रात में ठंड होती है। रात में ठंड होती है, पहाड़ों में तो स्वर्ग है उत्तराखंड अपने आप में। आगे हम और जी भी लोगों से बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो बुक है बुक लॉन्चिंग कर दें, क्योंकि ये किताब जिस तरह से योग दर्शन की किताब लिखी गई और योग दर्शन की किताब इतनी ज्यादा बिकी कि वो जो पहली बार हमने छपवाया सारी किताब बिक गई है। अब मैंने डर डर के सिर्फ 200 कॉपी छपवाई थी और सारी कॉपी निकल गई है। अब मुझे दोबारा उसको छपवाना है, तब नए जो क्वेश्चंस हैं, अभी दो एग्जाम हो चुका है, वो उसमें ऐड करके उसका अगला एडिशन मुझे जल्दी ही निकालना है, ताकि आज भी कई लोगों का फोन आया, गुलशन जी का भी आया था, वो किताब चाहिए। अब मेरे पास एक भी कॉपी नहीं बची हुई है, जल्दी ही होगा। उसी तरीके से योग दर्शन की तरह ही हमने 2 और किताब जो लिखी हुई है वो आपके सामने कई लोगों को हमने भेज भी दिया हुआ है। वो किताब यूनिट 2 और यूनिट 3 को मिला करके है, जिसमें से भगवत गीता योग वासिष्ठ की किताब हमने एक साथ बनाई हुई है, और 18 उपनिषद जो कि अलग अलग यूनिट में है, यूनिट 2 और यूनिट 3 में। तो 18 उपनिषद की किताब जो है वो हमने एक साथ कर दिया हुआ, क्योंकि अब तक क्या था कि अलग अलग आपको सारे उपनिषद पढ़ने पड़ते थे, और हमने सभी उपनिषद को 18 उपनिषद जो हमारे सिलेबस में है उसको एक साथ क्लब कर दिया हुआ है। एक साथ क्लब करने से फायदा ये हुआ कि उसमें अब आपको अलग अलग किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। सारे क्वेश्चन जो अभी दिसंबर में पेपर हुआ है, लेटेस्ट पेपर जो दिसंबर में हुआ है, तो दिसंबर का भी हमने पीवाईक्यू यानी क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। भगवत गीता योग वासिष्ठ में भी डाला हुआ है और इसमें भी डाला हुआ है, 18 उपनिषद में भी। तो ये दोनों किताब उपलब्ध है। तकरीबन सभी लोगों को जो एडमिशन ले चुके हैं उनको भेज चुके हैं। बहुत सारे लोगों का फोन आता है किताब के लिए, उनको भी हम भेज रहे हैं।
तो आपके लिए ये कोशिश हम करेंगे कि आगे और भी किताब इसी तरीके से बाकी यूनिट का भी यूनिट वाइज हम निकालें। जैसे हठयोग के ग्रंथ हैं, उसका भी हम 2 किताब में 8 हठयोग का ग्रंथ हम सम्मिलित कर दें, ये कोशिश होगी हमारी। और इसी के साथ हम आगे और हैं कोई मौजूद इस वक्त, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। मैं रजनीश सर से चाहूंगा कि सभी लोगों को एक बार बधाई दे दें, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं किस तरह से तैयारी करें, वो उनके लिए 2 शब्द कह दें। नमस्कार सर, और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बाकी जो हमारे सफल अभ्यर्थी लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कैसे करना है, क्या करना है, और मार्गदर्शन भी अच्छे से किया हुआ है। चंद्रकला जी को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को हम लोग को इतना महिमा मंडन कर दिया है। हमारा महिमा मंडन आप लोगों की सफलता से होती है। जब आप लोग सफल होते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक महिमा मंडन हो जाता है। हमें बहुत आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक खुशी मिलती है। हाँ, ये बात सही है, जैसे चंद्रकला जी ने कहा, शारदा जी ने कहा कि अगर आप लोगों को JRF क्वालिफाई करना है, स्पेशली मैं थोड़ा कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्पेशली फॉर द जनरल कैंडिडेट्स, आपको फर्स्ट पेपर में अच्छे से करना ही होगा, क्योंकि मार्क्स OBC के भी बहुत अच्छे मार्क्स जाते हैं, वो ज़्यादा कट ऑफ में अंतर नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दोनों कैटेगरी के लिए या किसी भी कैटेगरी के लिए फर्स्ट पेपर का अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो उसमें आपकी सफलता में 4 चांद लगेंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और फर्स्ट सेकंड पेपर तो हमारा रहता ही है, सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। प्रॉब्लम आती है फर्स्ट पेपर का कोई भी आपको स्पष्ट कोई करिकुलम नहीं मिलेगा, कोई अस्पष्ट बुक्स नहीं मिलेंगी, और कोई चीज़ आपको स्पष्ट रूप से कोई बता नहीं सकता कि क्या आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड कॉमन चीज़ है, कैसे पढ़ाएंगे, कुछ भी पूछ सकता है उसमें से। तो इस तरीके से हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेंगे, तो हमें उसमें से निकलता रहता है, पता चलता रहता है प्रैक्टिस में। इसलिए उसमें जितना निकालेंगे वो आपके लिए सरप्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और निरंतरता बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैं सुन रहा था, कुछ लोग बोले थे कि हम 4 घंटा इसमें पढ़ लिए, फिर दूसरे दिन 4 घंटा पढ़ना, फिर क्लास करना है, इस बीच में हम कब दोहराएंगे, कैसे करेंगे। अगर निरंतरता रहेगी तो ये प्रश्न ही नहीं आएगा, ये आपके अंदर ये प्रश्न ही नहीं आएगा, निरंतरता अगर बनी रहती है तो। अगर निरंतरता कहीं टूटती है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करके फिर आपको फिर से निरंतर होना पड़ेगा। और कोई खास प्रॉब्लम, कोई खास इसके लिए जादू की छड़ी नहीं है, निरंतरता है ही है। जो हमारे सातु दीर्घकाल बताया ही गया हमारे उसमें योग दर्शन में, तो वो निरंतरता। और दूसरी बात, श्रद्धा, जो हमारे गुरु जी बोल रहे हैं उसमें विश्वास कीजिए, और ज़्यादा किंतु परंतु करके बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना मटेरियल दे दिया गया है, कौशल सर ने इतना मटेरियल परोसा है कि केवल आप उस मटेरियल में ही अपना रामाधुन बना लीजिए। जैसे शारदा जी ने कहा कि एक रामाधुन था उनका, खाना बना रही हैं तो भी उसमें कुछ न कुछ उसी समय रामाधुन में रहते थे। घर के और कोई चोर कर रहे हैं, जो अपना चोर ऑफ लाइफ है या डेली वर्क है वो कर रहे हैं, उसमें भी रामाधुन क्या था, रामधुन। रामधुन मतलब हमारा नेट के ही जो क्वेश्चंस है पढ़े थे वो सब, कोई हमने सूत्र पढ़ा है, कुछ श्लोक पढ़े हैं, कुछ मंत्र पढ़े हैं, उनको रामाधुन कर, वही रामाधुन है, वही रामाधुन था। नेट ही हमारा रामाधुन बन जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। संकल्प है, अगर विकल्प नहीं है तो रिजल्ट श्योर है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद सभी को। नमस्ते गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजनीश सर ने बताया किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। हर इंसान की तैयारी करने का पारिवारिक माहौल, उनके पास टाइम अलग अलग है, तो अपने हिसाब से सब लोग तैयारी करें, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए।
मैं पुंडलिक सर को आमंत्रित करूंगा। पुंडलिक सर जेआरएफ होल्डर भी हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं और हर बार पेपर दे रहे हैं और हर बार नेट निकाल भी रहे हैं। तो पुंडलिक सर 2 शब्द कहेंगे। हरिओम सर, हरिओम। हरिओम सभी को। सबसे पहले जेआरएफ होल्डर हमारे शारदा सूर्यवंशी जी को कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको जेआरएफ की। जल्दी से जल्दी आपका अभी पीएचडी में भी नंबर लग जाएगा और अच्छे से आप रिसर्च करोगे और उस दौरान आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और जिन्होंने भी नेट निकाला है, जितने भी हमारे जो साथी है 10-11 लोग, ठीक है, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। और जिनका भी जेआरएफ के लिए एज है और वो जेआरएफ निकालना चाहते हैं, वो अगले अभी जो जून में जो एग्जाम होने वाली है वहाँ आपको सफलता मिलेगी। इस आशा के साथ, इस मुकाम के साथ आपको पढ़ाई करना है, तैयारी करना है और अपनी स्ट्रैटेजी बनाना है और डेडिकेशन के साथ क्लासेस करना है और पढ़ना है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग को कि जैसे कि शारदा जी ने बताया कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी तैयारी करते दौरान और कितना समय लगा। मेन क्या है, हम लोग को कभी कभार होता है कि जल्दबाजी बहुत होती है ना। हमें अभी 6 मंथ में ही हमें नेट चाहिए या फिर 6 मंथ में ही हमारा जेआरएफ चाहिए, लेकिन समय से मिलती है हर चीज। और जो समय से चीज मिलती है ना, वो बहुत देर तक टिकी रहती है। जैसे हम लोगों ने योग बीज में पढ़ा था, है ना, टाक मत और मरकट मत पढ़ा होगा, है ना। तो जो और ये जो सिद्धि भी थी, तो सिद्धि आती है हम लोगों ने अकल्पित और कल्पित, ठीक है। अकल्पित प्राप्त करने के लिए, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, देर तक तैयारी करते रहना, धीरे धीरे धीरे, यानी एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते जाना है। ये नहीं कि ये आप थोड़ा सा बस पढ़ लिया और आगे बढ़ लिया, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं वो क्लियर होना चाहिए, फिर देन हम आगे बढ़ना है, दूसरे टॉपिक पर जाना है, उसको फिर कवर करना है। इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। और हम जब भी पढ़ते हैं ना, जब भी चीजों को देखते हैं, जो भी चीजें याद करते हैं या फिर समझते हैं, तो उस दौरान हमें क्या करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको नोट डाउन करते जाना है। क्या चीजें हम किस तरीके से पढ़ रहे तो याद हो रही है, यानी अपने आप प्लानिंग बना लेना है। ऐसा नहीं, अब बहुत लोग तो अपना अपना मत देते हैं, ठीक है। तो सब लोग तो सेम नहीं होते हैं, सब लोग की ओपिनियंस जो होती है अलग अलग होती है, सोचने समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है। इस वजह से, और जो खान पान हो गया या फिर रहन सहन हो गया या फिर कोई वर्क हो गया, किसको कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग ही अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रैटेजी अपनी बनानी चाहिए और समय तो देना ही है भाई। तैयारी करनी है, जेआरएफ नेट चाहिए तो समय उसके लिए देना बहुत ही जरूरी है। बिना समय दिए काम नहीं हो सकता। और आप इसमें जिस तरीके से हम पढ़ रहे, बस पढ़ते जा रहे, लेकिन एक प्लान भी होना चाहिए, उस तरीके से पढ़ना है। जैसे रिया जी ने भी बताया, बहुत अच्छे से बताया उन्होंने, खुद उन्होंने ऑब्जर्व किया चीजों को, क्या क्या मेरे साथ गलती हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको कैसे दूर किया जाए। उस तरीके से उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को हम सबके सामने रखा। बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ नया सीखने के लिए, मतलब कुछ नई जानकारी देखने के लिए भी मिली। उन्होंने जैसे कि कहा कि ज्यादा देर तक स्क्रीन देखते हैं तो ब्लैंक हो जाती है। ये मैंने भी देखा, मैंने भी ऑब्जर्व किया उस चीज को। जब मेरा भी एग्जाम था उस समय मेरा आंखों में थोड़ा सा दिक्कत था, तो कुछ क्वेश्चन मेरे मिस हो गए थे, इजी क्वेश्चन, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे कि उन्होंने कहा कि जो भी सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो लाइन बाइज लाइन, जैसे लाभ जो भी बताए गए हैं वो लाइन बाइज लाइन लिख कर रखना चाहिए, बहुत जरूरी है क्योंकि उसको याद करना ही करना है। अब मेरे थ्रू मैं एक चीज बता सकता हूँ आप लोग को, कम समय में जल्दी किस प्रकार से स्ट्रैटेजी की जा सकती है और जल्दी से जल्दी उस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए आपको एक चीज करनी है। सबसे पहले एक चीज है कि जैसे क्वेश्चन का जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे 2017 से तुलना करेंगे अभी 2023 में या 24 में, है ना, अभी तो 25 लग गया, ठीक है। तो पैटर्न बहुत चेंज हो गया। तो अभी किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरीके से ध्यान देना है। अभी किस तरीके से पूछा जा रहा है कि श्लोक मंत्र पूछे जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जितने भी हमारे ग्रंथ है, जहां पर भी हमारे मंत्र इंपॉर्टेंस दिखने में आते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है 2017 से लेकर 23 तक,
मंत्र दिया नहीं गया है लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उसका मंत्र आ सकता है। तो हमें उस तरीके से मंत्र की एक पेज पर या फिर एक बैनर पर हम मतलब पोस्टर पर एक तरीके से लिख लेना है पूरा, और दीवार पर आप चिपका सकते हैं या फिर एक डायरी ले लेना है स्पेशल मंत्र की, वहां पर पूरे मंत्र लिख सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि कंपेरेटिव। अब कंपेरेटिव किस में करना है? मेनली तो देखा जाएगा तो हठयोग ग्रंथ और योगोपनिषद, इन दोनों में कंपेरेटिव करना है। और जब कंपेरेटिव और कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे यूनिट 1 में जैसे इंडियन फिलोसफी होगी, जैसे मैंने पढ़ाया, वहां पर कंपेरेटिव कर सकते हैं। जैसे संत साहित्य में योग बताया गया है, आधुनिक काल में योग बताया गया है, समसामयिक काल में योग बताया, उसमें कंपेरेटिव कर सकते हो। ठीक, इस तरीके से कंपेरेटिव करना। और जैसे जो हमारे यूनिट नंबर 7 है, यूनिट नंबर 8 है, वहां पर भी योग के जो चिकित्सा के बारे में बताया गया है, उसमें आप कंपेरेटिव करके देखना, वो चीजें तो एकदम सिमिलर दिखने में आएगी। ठीक है, इस तरीके से चीजों को हमें कवर करना है। और यूनिट 10 में जो है चीजें, वो यूनिट 1 में जो भी ध्यान पद्धति है, कुछ यूनिट 1 में भी जो बताया गया बौद्ध जी का और जैन जी का, ठीक है, उसमें जो भी ध्यान पद्धति, उसमें उस तरीके से भी आपको कंपेरेटिव करना है। नेक्स्ट पेपर 1 में देखा जाएगा तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हमारा आईसीटी हो गया, एंड देन हमारा हायर एजुकेशन हो गया। इन चारों यूनिट का भी कंपैरेटिव बनता है आपका, जो सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन चारों यूनिट को मिलाकर क्वेश्चन बनाया जाता है। एक पर्टिकुलर यूनिट से क्वेश्चन नहीं बनाया जाता, या बनाया भी जाता है ऐसा नहीं, लेकिन अभी जो पैटर्न देखने में आता है वो मिलाकर देखने में आता है। ठीक है, तो उस तरीके से भी आपको क्या क्या सिमिलर पैटर्न दिखने में आ रहे हैं, उसमें कंपेरेटिव करना है। जैसे पूजा मैम जैसे हायर एजुकेशन पढ़ा रही है, हायर एजुकेशन में जैसे प्राचीन काल में जो बताए गए हैं, है ना, बौद्ध धर्म में क्या शिक्षा थी, वैदिक धर्म में क्या शिक्षा थी, इस तरीके से आपको कंपेरेटिव करना है। यूनिवर्सिटी के बारे में कंपेरेटिव करना है, इस तरीके से आपको कंपेरेटिव करना है। मंत्र हो गया, कंपेरेटिव हो गया। नंबर 3 हमारा ये है कि भाई नोट्स, हमारे जो नोट जैसे भी हम पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाइए। जैसे शारदा मैम ने बोला कि शॉर्ट नोट्स जो होने चाहिए हमारे पास, ये नहीं कि बहुत सारा बड़ा सा पेज होना चाहिए, है ना, उन्होंने सही कहा। बट अभी क्या हो रहा है ना कि क्वेश्चन किसी में से भी पूछ रहे हैं, जैसे हठयोग के ग्रंथ है, अब उसमें से कितना शॉर्ट करोगे? दिक्कत ये हो रही है, जिसमें शॉर्ट हो रहा है ना उसमें शॉर्ट करना है, लेकिन जो कि पूरा ग्रंथ ही हमें देखना है, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, की पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे श्राद्धा में आपने बताया, अब की पॉइंट किस तरीके से निकालना है, उसमें से एक पॉइंट निकालना है, और हमें ये ध्यान रखना है कि उस पॉइंट को हमने पढ़ लिया तो उसके अंदर के पॉइंट हमें याद होने चाहिए या हमें याद रहने चाहिए, उस तरीके से की पॉइंट निकालना है। फिर निकालना है तो उस तरीके से आपने शॉर्ट नोट्स बना लेना है। एक तो नोट्स हो गया, पहला हो गया मंत्र, कंपेरेटिव एंड जो हमारा है नोट्स, ठीक है। और जो योग सूत्र का है वो तो हमारे पूरे सूत्र याद हमारे होने चाहिए, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो खुद बनाइए, नहीं तो क्या करना है, 4-5 लोग का ग्रुप बनाना है, उसमें से एक टास्क देना है। जैसे कि यूनिट 5 नंबर शिव संहिता है, तो शिव संहिता में पहला चैप्टर के क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, पहला चैप्टर, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन पूजा जी बनाएगी, तीसरे चैप्टर की क्वेश्चन राधे श्याम जी बनाएंगे, चौथे चैप्टर में रिया बीर जी बनाएगी। इस तरीके से एक ग्रंथ को 5 लोगों में बांट देना है और उसके क्वेश्चन बना लेना है और सुबह डिस्कशन कर लेना है उस क्वेश्चन के सारे। तो आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन का वो एक तरीके से क्या होता है, मतलब संग्रह हो जाता है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है, जैसे नीतू जी का शायद क्वेश्चन था ना, पूछे थे कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाना, तो क्वेश्चन आपको जिस तरीके से लेवल आ रहा है उस तरीके से क्वेश्चन बनाना। जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, पॉजिटिव नेगेटिव में क्वेश्चन बनाना है, कथन कारण में क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, या फिर डैश 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 करके इसमें भरना है, जिका में जगह जो भरा जाता है, और ब्लैंक जो भरा जाता है, और दूसरे साइड में इस तरीके से भी क्वेश्चन मतलब बनाना, जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरीके से क्वेश्चन। आपके पास सारे क्वेश्चन भी जमा हो जाएंगे, नोट्स भी खुद का रहेगा, मंत्र भी रहेंगे, कंपेरेटिव भी रहेगा हमारा। अब बताइए छूटा क्या, कुछ छूट रहा है आपका? तो इस तरीके से अलग अलग उसको बांटना है। बांटने के बाद हम जो और मजा भी आएगा, ऐसा नहीं जब हम पढ़ते ना यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 मजा नहीं आता उतना, जब बांट देते हैं टॉपिक को और फिर पढ़ते तो बहुत मजा आता है। और लास्ट वाला जो एक टॉपिक है हमारा जो बचा है पीवाईक्यू 2017 से लेकर 23 तक, जैसे कि कौशल सर ने भी बहुत ही अच्छा मतलब एक तरीके से एक बुक लॉन्च की है, शायद क्वेश्चन आंसर की भी सब किए होंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए कि उसमें 2017 से लेकर 24-25 तक अभी तक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो
वो सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज यानी यूनिट वाइज उन्होंने अपने अलग से निकाला है। और जैसे कि हम टेस्ट में भी देते हैं क्वेश्चन, तो उसमें आपको पीवाईक्यू दिखने में आते हैं। तो वो एक हमारे लिए फायदा है कि भाई किस यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछा गया, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके क्वेश्चन हमें हेल्प करेंगे। और देन जो चार ऑप्शन दिखने में आते हैं उसका आप अलग से निकालना है, कौन कौन से ऑप्शन पूछे गए हैं, तो ऊपर नीचे करके वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस तरीके से भी आपको स्ट्रैटेजी हमें बनाएंगे। तो ये सारा काम हमें करना है और आगे बढ़ना है, तैयारी करना है। तैयार तो करते रहना है, तैयार तो छोड़ना है नहीं बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि जेआरएफ नहीं निकलेगा या नेट नहीं निकलेगा। हमारे इस दुनिया में ऐसा कोई संभव मतलब असंभव बात ही नहीं कि हम नहीं कर सकते। हम जो भी संभव है वो सब कुछ हम कर सकते हैं, जो भी संभव है वो सब कुछ कर सकते हैं। बस हमें लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, बीच में कंटिन्यू बनाए रखना है। अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम होगा। मुझे 2 साल लगे जेआरएफ निकालने में, 1 साल नहीं लगा, 2 साल लगे मुझे जेआरएफ निकालने में। अब जो सूर्यवंशी मैम है ना, उनको 2.5 साल लगे जेआरएफ निकालने में, तो टाइम लगता है। लेकिन अब 2.5 साल उन्होंने दिया, लेकिन अभी वो एक चैप्टर आप कोई भी ग्रंथ पूछोगे उनसे, समझ लीजिए कि हठयोग प्रदीप का बिना देखकर आप बताइए बहुत सारी चीजें है ना, मतलब उसमें से 2-3 यूनिट 2-3 चैप्टर बता दीजिए तो वो बता देगी आराम से। ये होती स्ट्रैटेजी। क्योंकि एक टाइम में निकल जाता है, जिसका भी जेआरएफ और नेट हो, उसको पूछिए ना क्वेश्चन, वो सही से नहीं बता पाता है, क्योंकि कम समय भी देना पड़ता है उस चीज के लिए। तो ज्यादा जितना समय देंगे उतना भी अच्छा है। नहीं कि हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, कुछ नया नया सीखते जा रहे हैं, तो समय जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमें उपलब्धि नहीं प्राप्त हो रही, उपलब्धि प्राप्त होगी, उसमें कोई शंका नहीं। और चलिए, आप लोग बात समझ लिए होंगे, बहुत लोगों ने तो क्लास छोड़ भी दिया है, टाइम ज्यादा हो गया तो। और शायद मेरी बातें थोड़ी लंबी हो गई होगी, तो क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बताना भी जरूरी है। नहीं, ये बहुत जरूरी था। और ये बात बिल्कुल सही कही कि आप ये मत सोचिए कि 2.5 साल में हमारा जेआरएफ निकला। 2.5 साल में जो निकला, उस दौरान जो ग्रहण हुआ ना, वो आगे काम आने वाला है। ये सही बात है कि जिनका एक बार में जेआरएफ निकला, मेरे सामने वैसे उदाहरण है, उनके पास नॉलेज की कमी है, उनके पास वो नॉलेज, वो गहराई नहीं है। तो आपको आगे अगर जेआरएफ निकालने का मकसद क्या, पीएचडी करें, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आपकी गहराई नहीं होगी, फिर से उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जब पढ़ के ऑलरेडी जेआरएफ निकाल रहे हैं, तो आपके सामने अब आसानी हो रही है, आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एडिंग करनी पड़ेगी बस। अब इसी के साथ एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी पुंडलिक सर। हाँ, और सर हाँ सर बताइए सर। हाँ बताइए, उसका बताता हूँ। नहीं बताइए सर, क्या बता रहे थे। एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पूजा रानी मैडम का असिस्टेंट प्रोफेसर में भागलपुर में एक कॉलेज है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर में इनका सिलेक्शन हो गया है। बस ज्वाइनिंग लेटर मिलने ही वाला है, इसलिए जो है क्लासेस इनकी थोड़ी लेट से हो रही थी, वहां जाना पड़ता था, तो दिन में क्लासेस नहीं ले पा रही थी। तो पूजा मैडम जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर उन्होंने निकाला, अब देखिए कॉलेज में लेक्चरर की उनकी नौकरी लगने ही वाली है, लग चुकी है, बस ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही उनका हो जाएगा। तो उनको डबल बधाई, ट्रिपल बधाई, जितनी बधाई दी जाए उतना कम है। और पहले पुंडलिक सर कुछ बात कहना चाह रहे हो, कह लें, उसके बाद पूजा मैम को, उनको भी अपनी बात रखनी है। पूजा मैडम आएंगी, पूजा मैडम जी। जी सर, हरिओम सर। हरिओम। सभी को हरिओम। गुरु परंपरा योग संस्थान के सभी साथी, सहपाठीगण सभी को हरिओम। सर, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, चिकन पॉक्स हो गया है मुझे, और एक्चुअली ट्रैवलिंग की वजह से रोज सुबह आना जाना हो रहा था। अभी शिफ्ट नहीं हुई हूँ, इस वजह से थोड़ा क्लासेस भी लेट हो जा रही थी मेरी। तो और सर, अभी जैसे मेरा बार बार नेट होके फिर जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, कुछ नंबर के लिए रह जा रही हूँ। तो एक सर अच्छा लगा कि एक वैकेंसी आई और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, तो एक पॉजिटिव लगा थोड़ा सा मुझे। और वहाँ पे इंटरव्यू जिस प्रकार लिया गया था, 1 घंटा क्वेश्चन पूछे गए थे, और पता चला जैसे अभी मैं क्लासेस वहाँ पे जब लेती हूँ, तो वहाँ के जो टीचर है तो वो बताते हैं कि 100 मतलब लोग वहाँ पे ये किए थे, फॉर्म अप्लाई किए थे, और उतने सारे लोगों में मतलब मुझे सेलेक्ट किया गया। बहुत अच्छा लगा मुझे। और आगे ऐसे ही सर जेआरएफ भी क्वालिफाई मैं करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। बस एक एक्सपीरियंस के लिए बस ज्वाइन कर ली हूँ,
क्योंकि एक्चुअली वो प्राइवेट कॉलेज है, तो बस घर वाले को भी मतलब बहुत खुशी है कि कहीं ज्वाइन हो गए और योग में वैकेंसी आती नहीं है ऐसा लगता है सबको। तो मेरे घर को भी मतलब बहुत अच्छा लगा सभी लोगों को। जैसे सब लोग परेशान हो रहे थे, इतनी बार नीट क्वालिफाई करके क्या करोगी, आगे क्या होने वाला है, तो इस तरीके से मैं पूरा नेगेटिव हो रही थी, तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा था। थैंक यू सर। जो लोग, कई लोग हैं इसमें, जैसे कि उनका सवाल होता है कि हम करेंगे क्या, तो जो लगे हुए हैं उनके लिए ऊपर वाले राह निकाल देते हैं, ये तय मानिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो ऊपर वाले फिर मदद नहीं करेंगे, पहली मदद आपको खुद की करनी पड़ेगी। पूजा जी कोई बहुत बड़े शहर में नहीं रहती हैं, साहिबगंज में रहती हैं, छोटा शहर है, उसके बावजूद उन्होंने उपलब्धि हासिल की और जेआरएफ भी निकल ही जाएगा, और अब वो जब आगे बढ़ रही हैं तो आगे बढ़ती ही जाएंगी। हमारी सबकी शुभकामनाएं पूरे गुरु परंपरा योग संस्थान के सभी टीचर्स की तरफ से, सभी स्टूडेंट्स की तरफ से। स्टूडेंट्स शब्द आ जाता है, हालांकि बहुत सारे लोग तो बहुत उम्र दराज हैं, स्टूडेंट्स मुझसे भी उम्र में बहुत बड़े बड़े हैं। सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई। इसी तरीके से आप आगे बढ़े, अभी तो शुरुआत है, पहला कदम आपने रखा है, जी अभी सर। बहुत सारे कदम रखने बाकी हैं, और इसी कदम से तय होगा अगला कदम कितना। इस मजबूत कदम से आगे की मंजिल आपकी तय होगी। तो आपको फिर से एक बार बधाई। जी सर, सभी को थैंक यू सर बहुत। कांग्रेचुलेशन पूजा जी। और थैंक यू सर। अभी हमारा समय काफी हो चुका है, उसके बावजूद भी अभी 35 लोग जुड़े हुए हैं। शुरुआत में बहुत सारे लोग थे, तो अगर किन्हीं को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, अन्यथा हम लोग अब क्लास को, इस सेशन को समाप्त करेंगे। सर बुक लॉन्च हाँ, बुक लॉन्च हो गया। अच्छा, एक बात और कहनी थी, एक मैसेज आया अभी, हाँ, छत्तीसगढ़ से मैसेज। जैसे अभी क्लास चल रही थी, मैंने अपने स्टेटस पर भी लगाया था कि आज ऐसे है, और शारदा जी जेआरएफ क्वालिफाई हुई हैं, तो इनका मैसेज अभी व्हाट्सएप पे आया हुआ है कि गुड इवनिंग सर, आई ऑल्सो क्लियर्ड जेआरएफ दिस टाइम इन योग। और इन्होंने, मैंने पूछा नाम क्या आपका, ये कह रहे हैं कि शुभम सिंह नाम है, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, और मैं आपका वीडियो यूट्यूब से देखता हूँ, और उसी से मैंने काफी तैयारी की हुई है। तो शुभम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैसेज आया आपका, हालांकि मैंने पूछा कि आप क्लास में हो इस वक्त, तो कह रही नहीं, मैं अभी लाइव नहीं हूँ क्लास में। इनका भी मैसेज आया हुआ है। तो बहुत सारे लोग, ये तो अपनी क्लास के जो थे जिन्होंने एडमिशन लिया, सिर्फ हमने उनका लिस्ट आपके सामने रखा है। ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो कहते हैं हम आपका वीडियो देखते हैं, पुंडलिक सर का वीडियो देखते हैं, रजनीश सर का वीडियो देखते हैं, पूजा मैम का वीडियो देखते हैं, हम पूरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, और उससे हम अपनी तैयारी करते हैं। तो हमने वीडियोज को ओपन रखा हुआ है, हम कुछ भी छिपा नहीं रहे, सिर्फ लाइव क्लासेस की कुछ चीजों को एडिट करते हैं और फिर एज इट इज वीडियो हम यूट्यूब पर डालते हैं, ताकि जो लोग क्लास में एडमिशन नहीं ले रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल पाए। यही हमारा मकसद है। तो वीडियो सबके लिए ओपन है। मैं ये भी कहता हूँ कि किन्हीं को अगर है कि सिर्फ वीडियो से पढ़ना है तो मुझे मैसेज कर दे, मैं वीडियो सजा करके यूनिट वाइज उनको भेज देता हूँ। उसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती। वीडियो आपको सारे मिल जाएंगे, सीक्वेंस में मिल जाएंगे, एक एक यूनिट का मिल जाएगा। तो कई लोग ऐसे में मेरे पास मैसेज आते हैं, मुझे वीडियो सिर्फ भेज दीजिए, मैं खुद से मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं सजा करके उनको भेज देता हूँ कि आप पढ़ो। तो इससे बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी खुशी होती है। तो अब और किन्हीं को कुछ कहना है तो ठीक, नहीं तो हम लोग क्लास को यहीं पर इस सेशन को संपन्न करते हैं। शांति पाठ कौन करवा देंगे? सर मुझे कुछ कहना था। जी जी, आकांक्षा जी। सर पतंजलि योग सूत्र की जो बुक मिली थी सर, बुक बहुत बहुत शानदार है सर। लेकिन जब हम रिवीजन उसको कर रहे हैं ना, तो जो सूत्रास के जो फ्लो है, वो बीच बीच में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे फास्ट फ्लो नहीं बन पा रहा है, सूत्र एक के बाद एक। तो जैसे पूरे जो आपने एक्सप्लेन किया है, और नीचे जो प्रीवियस ईयर्स के जो PYQ है सर, तो उसको अगर वो नीचे कर देते कि और ऊपर सूत्रा सूत्रा चलते, तो सर फास्ट हम लोग रिवीजन कर पाते। बीच बीच में वो आ रहा है तो फ्लो नहीं बन पा रहा। इसका एक उपाय करते हैं, क्वेश्चन तो ठीक है, एक उपाय करते हैं, लास्ट में हम सभी 195 सूत्र को एक साथ दे देते हैं। यस सर, यस सर। सर आई हैव सम, मेरा कुछ सजेशन है, मैं बाद में आपको साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, वो किताब मैंने
दूसरा मतलब रीप्रिंट होने का पहले थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। सजेशन रीप्रिंट का मतलब ही होता है कि जो उनके पास किताब गई है वो जो सुझाव देंगे उनके सुझाव को मानते हुए फिर जो है हम इसको आगे रीप्रिंट करवाएंगे, जल्दी ही करवाएंगे योग दर्शन की किताब को रीप्रिंट। तो उसमें आकांक्षा जी का और रामवल्लभ जी से हम बात कर लेंगे तो उसमें और क्या चेंज करना है और वो बेहतर बन पाए। शांति पाठ कौन करवा देंगे? सर मैं करा दूं? हाँ, नीतू जी। तो नवरात्र है तो मैं मन्नी का पहला श्लोक बोल देती हूँ सर। बहुत सुन। सर सब कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, हाथ प्रणाम मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, गर्दन को झुकाएंगे, पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। ऐगिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दितु नुते, गिरिवर विंध्य शिरोदि निवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरवरदि मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। ओम शांति शांति शांति। आत्मनिर्भर आंखों पर लगाएंगे। सभी को प्रणाम सर, कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करिएगा। बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। अच्छा, सभी लोगों को नए साल की बधाई, नए साल की शुभकामनाएं, विक्रम संवत 2082 की शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म के मुताबिक नया साल आज से शुरू हो रहा है। नवरात्र का, चैती नवरात्र का पहला दिन में बहुत शुभ दिन है और बहुत शुभ दिन जो है हम लोग इस तरह से मिले हुए हैं। इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं, इस सत्र का समापन करते हैं। उम्मीद है आपको इस सत्र से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी मोटिवेशन आपको मिली होंगी कि किस तरीके से शारदा जी ने जेआरएफ निकाला, किस तरह से शुभम जी ने यूट्यूब देखकर जेआरएफ निकाला, किस तरह से पूजा रानी मैडम ने जो है उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगी है उनकी। तो इसी तरीके से सबको सफलता मिलेंगी, बस कंटिन्यूटी बनाए रखना, निरंतरता को रोकना नहीं है। निरंतरता जैसे टूटी वैसे ही आपकी सफलता के लिए एक ब्रेक आ गया, उसको फिर हटाइए अगर कभी हुआ है तो आगे बढ़ते जाए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को शुभ रात्रि, नवरात्रि की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। हरिओम सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर हरिओम सर। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना हाँ चाह रहे सर, हैं, मैं ये बताइए। कह रही थी सर, जब से आपके साथ जुड़े तो योग को इतने डीप में पढ़ने का मौका मिला आपके माध्यम से। पहले कई बार नवरात्रि में मैंने स्टार्ट किया था दुर्गा सप्तशती का पाठ, लेकिन वो बाउंस कर जाता था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैं पाठ कर रही थी तो सारा चीज जो क्लास में हम पढ़ रहे उससे कोरिलेट कर पा रहे थे। जैसे हम लोग शक्ति पढ़े थे, डाकिनी हाकनी शाकनी राकनी, वो सारे और फिर जो पोजीशंस थे कि जो हस्त जीवालम बुशाय, जितनी भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सब सर कोरिलेट हो पा रहे थे। तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, इतनी और श्रद्धा बढ़ गई। उसके लिए धन्यवाद सर। और सर आपका जो किताब है मतलब बहुत बहुत से तोड़ के दिए हैं। जो श्लोक जो है पतंजलि योग सूत्र में 99 में पीजी डिप्लोमा किया था, अभी मेरे को सब नया नया लग रहा है। मतलब जैसे अचानक से रामवल्लभ जी गलती से लगता है वो सर बटन दब आपके गया। बुक्स को हाँ जी, अब मेरे को लग रहा है कि नया पढ़ रहा हूँ। मतलब जो पढ़ा था कुछ भूल गया था भी, फिर मतलब फिर से शुरू करता हूँ जैसे लग रहा है। तो आपका किताब इतना अच्छा मतलब कंटेंट है आपका, तो उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करूंगा सबका ओर से। तो बहुत आपने अच्छा लगा। 99 में पीजी कर लिया था और हाँ जी 99 में मैं इंटर पास कर पाया था 10+2। नहीं, मेरा 97 में मैंने गोल्ड मेडल मिला था टूरिज्म में। अरे वाह।
उसमें यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। तो उसके बाद में पीजी डिप्लोमा किया था योग में, फिर बाद में पीजी करा, मतलब लंबा गैप रह गया था, फिर बहुत सारे कोर्सेज किया हुआ हूँ। ठीक है, तो आपका मेरा पतंजलि योग सूत्र करीब 30 पब्लिकेशन का होगा, मोटा मोटा किताब है। ये भी मतलब एक पतंजलि योग दर्शन का, फिलोसफी योगा सतीश आर्य का, बहुत सारे किताबें हैं। मतलब मेरा एक लाइब्रेरी बहुत सारा है। अरे मतलब वाह, अच्छा लगेगा। ठीक है, आपका जो मतलब एक डीप बार नॉलेज है हम छोटा वाला, एक बार वो टूर बनाते हैं हम लोग पूरी आने का। छोटा वाला किताब है आपका लेकिन इसमें पूरा कंटेंट मतलब जैसे जूस दरअसल निकाल कर उस दिए हैं। किताब का मकसद ज्ञान नहीं था, उस किताब का मकसद था एग्जाम। हाँ एग्जाम की दृष्टि से हमने उसको समेटा। ज्ञान की दृष्टि से बहुत सारी किताबें सर हैं, आसानी से जितने बार नहीं, भी सर पूरा बुक को आपके निचोड़ बुक जैसा हुआ है। मतलब मैंने मैंने इसका नेट का पूरा निचोड़ है, और मैंने बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। सर थैंक्स। जितने बार भी आपके बुक को पलटते हैं, क्योंकि सर अभी पहली बार मैं नेट देने जा रही हूँ, इससे पहले कभी अटेंड नहीं किया। थोड़ा बहुत वाईसीपी के लिए लेवल 4 के लिए पढ़ा था, तभी थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियली। अब जब जितने बार सर पलट पाते हैं आपके बुक को, तब समझ में आता है सर आपने कितनी मेहनत की होगी। सर बहुत मेहनत लगा होगा इस बुक को आपको बनाने में। सर और एक बात बोलूं कि स्पेलिंग मिस्टेक कुछ ढूंढता रहता हूँ मैंने, कहाँ पे ये हो, मतलब वो मिल नहीं रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक कुछ मतलब ऐसे मिल नहीं रहा है। नहीं बहुत मिले तो अच्छा। जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट उसमें जो है हम उसको करेक्ट कर लेंगे। एक दो जगह पे है, मुझे मेरी नजर में है, तो उसको अगले एडिशन में हम करेक्शन करेंगे उसका। और कुछ सजेशन है, मैं मतलब जैसे कि किताब के मतलब 20 में निकाल लेते हैं, तो कौन सा अध्याय चल रहा है उसको फिर पलटना पड़ रहा है। तो हर किताब का मतलब हर पेज में अध्याय का नाम और ये हाँ कहते हैं ठीक सर। है, ये मैंने भी वो मैं नोटिस किया है। हाँ, ये में चारों पाद में वो अध्याय का नाम वो नीचे वो उसमें रहेगा। ठीक है, और भी कुछ ये मैं कर सजेशन है, मैं बाद में बोलता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। जैसे मैंने उपनिषद वाले में इस बार किया हुआ है, सब उपनिषद में नीचे लिखा हुआ है कौन से उपनिषद का उसमें लिखा हुआ है। 18 उपनिषद का 18 उपनिषद के हिसाब से नीचे लिख दिया। और कुछ सजेशन है, ठीक है, वो आप दीजिएगा, मैं उस हिसाब से चेंज कर लूंगा।